Hello everyone, I welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. कैसे हो यार आप लोग? I welcome all of you to a very beautiful series नीट प्रारंभ. किसके लिए नीट प्रारंभ? उन बच्चों के लिए यार जो 2025 में चाहते हैं एक बहुत अच्छी रैंक लाना. वो अभी 11th में है लेकिन उनका ड्रीम है एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करना. और उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए श्री चैतन्य एक बहुत बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म ला चुका है जहां पे आपके जितने भी सपने हैं सारे पूरे हो सकते हैं, जहां पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है विदाउट एनी कॉस्ट. द कॉस्ट ओनली इज कि आपका टाइम चाहिए, आपका डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए. और अगर आपका डेडिकेटेड एफर्ट है और श्री चैतन्य की लेगेसी साथ में है तो रैंक लाना कोई बहुत टफ काम नहीं है. Trust my words. Okay, so my name is Adarsh Rai and I present in front of you a very beautiful topic today that is going to be calculus in motion. So kinematics का डिस्कशन हम कर रहे हैं काफी पिछली क्लासेस से. प्रारंभ के जितने भी पुराने सेशंस है फिजिक्स के आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस हुआ, फिर बेसिक मैथ्स हुआ, काफी सारी बहुत यूजफुल बातें के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन लिया है जो कि आपको काफी हेल्पफुल भी लगे होंगे आपने अगर सेशंस देखे हैं टाइम से. तो इसी के साथ मैंने पिछले सेशन में जो बातें की थी जहां पे मैंने मोशन और उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में बात की थी, अब यहां इस सेशन में मैं शुरू करने जा रहा हूं कैलकुलस का क्या यूजेज है मोशन में, कैलकुलस कैसे हेल्प करता है मोशन को समझने में, कैलकुलस किस तरीके से इन्वॉल्व है मोशन में, और हमें उस डेटा को इंटरप्रेट करके कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस को देख के उनके सॉल्यूशन को सॉल्व करना है. तो पूरा सेशन पैक्ड है क्वेश्चंस के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी, जिसमें आपको काफी अच्छा इंसाइट मिलेगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्यों अप्रोच रहती है उन क्वेश्चंस की, किस तरीके से मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं. ठीक है, सो जल्दी जितने भी लोग हो आप आ जाओ, फटाफट अपने सारे कामों को साइड रखो और हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं सेशन को. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आवाज सब आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, चलो आ जाओ. सो यहां पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस के यूसेज को. ठीक है, तो अब देखो कैलकुलस जहां पे भी आता है ना यार, कैलकुलस जहां पे भी आता है वहां पे हालत खराब होने लगती है बच्चों की, वहां पे सब प्रॉब्लम होने लगती है. क्या प्रॉब्लम होने लगती है? अरे भाई प्रॉब्लम ये होने लगती है सर कि इसको सॉल्व कैसे करना है, समझ ही नहीं आ रहा. कैलकुलस वैसी डिफरेंशियल और इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कुछ पल्ले नहीं पड़ता और आपने मोशन में उसको इन्वॉल्व कर दिया और अब कैसे सॉल्व करेंगे. तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है, सिंपल सा एनालिसिस होता है और वही चीज हम आज के सेशन में देखने भी वाले हैं. कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं कैलकुलस की जो कि काफी ज्यादा यूज होती हैं और उन इक्वेशंस की हेल्प से ही हम मोशन को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे समझेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में. तो बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही मजेदार सा सेशन होगा. देखो अब कैलकुलस इन मोशन की बात करूं तो पूरा का पूरा गेम जो है ना वो है मात्र 3 इक्वेशंस का. पूरा का पूरा जो गेम है मात्र 3 इक्वेशंस का है. उन 3 इक्वेशंस को आपने सही ढंग से लगा लिया और उपयोग कर लिया तो आपका आंसर आ जाता है. क्या है वो तरीके, क्या है वो 3 इक्वेशंस, क्या है वो 3 हथियार, आओ बात करते हैं. तो सबसे पहला जो हथियार है वो है आपका v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. ठीक है, मतलब ये मैंने प्रीवियस सेशन में भी बात की थी. ये वेलोसिटी क्या होती है? दिस वेलोसिटी इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये क्या होता है मेरा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, ये मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? dx बाई dt के बराबर. ओके सर, बढ़िया. इसके बाद आती है बात इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में. ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू dv बाई dt. क्लियर? तो पहला भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया. ठीक है, ये 2 इक्वेशन तो पता चल गई, 2 हथियार तो हमें मिल गए. 2 हथियार ये हैं वो 2 हथियार जो कि हमें हेल्प भी करेंगे. अब इसके बाद जो आता है वो तीसरा हथियार इन दोनों से ही निकलता है जो कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ही होता है. और वो किस तरीके से एनालिसिस करते हैं? ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो देखो a अपॉन v विल बी इक्वल टू dv अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt.
dt dt कैंसिल हो जाएगा, ये v उधर चला जाएगा, तो थर्ड इक्वेशन आ गई a इज इक्वल टू वी dv अपॉन dx, v dv अपॉन dx, ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन समझ आ चुकी है, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। ये तीन इक्वेशंस का ही पूरा गेम है बॉस, ये तीन ही इक्वेशंस का पूरा गेम है। इन तीन इक्वेशन को अगर समझ लिया तो पूरा का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा, कैलकुलस का जितना भी यूजेज है मोशन में वो समझ में आ जाएगा। अब देखो ये क्वांटिटीज को आप जरा समझने की कोशिश करते हैं, मतलब कि अगर वेलोसिटी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली पोजीशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्स को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं तो वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा। ओके सर, वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा, समझ रहे हो, और वेलोसिटी को पोजीशन के साथ डिफरेंशिएट करके उस मोमेंट पे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। इन तीन तरीकों से मैं क्वांटिटीज को निकाल सकता हूं। और एक बहुत कॉमन सी चीज यहां देखने वाली यह है कि तीनों जो केसेस हैं, तीनों केसेस हैं, यहां पे डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज हो रहा है। मतलब वेलोसिटी निकालनी है, अगर मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो भाई मैं डिफरेंशिएट करूंगा। अगर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो मैं डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालूंगा, और अगर v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो भी मैं डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालूंगा इस माध्यम से। ठीक है सर, ओके। अब एक और एनालिसिस होता है जहां पे आप कैलकुलस का यूज करते हो, कौन सा, इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस का यूसेज कैसे, तो अब देखो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें dt को इधर ले जाओ, इसमें dt को इधर ले जाओ, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt है, इसमें dt को मल्टीप्लाई कर दो तो dx विल बी इक्वल टू v dt हो जाएगा, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे सर, जैसे यहां पे बोल दूंगा मैं कि मैं t इक्वल्स टू 0 से t पे चला, t इक्वल टू 0 पे मेरी इनिशियल पोजीशन xi थी, बाद में मेरी फाइनल पोजीशन xf हो गई, तो यहां पे इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x लिमिट xi से लेके xf इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt 0 से लेके t। इसको मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे वेलोसिटी का कोई रिलेशन पता नहीं है। ओके, अब ये xf माइनस xi, xf माइनस xi क्या है, xf माइनस xi ये तो मेरा सर डिस्प्लेसमेंट है, तो s की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन v dt। समझ रहे हो तुम, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है पहली तरीके से जिससे मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, इस तरीके से मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही यहां पे dt को इधर ले जाओगे तो वहां से मैं चेंज इन वेलोसिटी निकाल लूंगा, dv विल बी इक्वल टू a dt, इंटीग्रेट कर दो तो यहां पे वही आपका 0 से t और यहां पे vi से vf, फाइनल रिलेशन यह आएगा vf माइनस vi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt 0 से लेकर t तक। ये खतरनाक सी रिलेशन से घबराना नहीं है, ये बस आपको ये बताने के लिए है कि आप क्या क्या क्वांटिटीज निकाल सकते हो। इसका तो एनालिसिस हम समझेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे कि कैसे ये फ्रूटफुल क्वांटिटीज देंगी, कैसे इनका यूजेज आएगा, भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट यहां पे बस मैं आपको बता रहा हूं कि ये साइड जो पोर्शन का है ये दिखाता है आपका इंटीग्रल कैलकुलस कैसे यूज होगा, और ये साइड ऑफ द पोर्शन ये दिखाता है कि डिफरेंशियल कैलकुलस कैसे यूज होगा, जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके बेसिक मैथ्स में। ऋत्विक, हाउ व्हाट हाउ, टेल मी विच इज प्रॉब्लमैटिक, क्या समझ नहीं आया। गुड इवनिंग अंजलि, हाउ आर यू, कैसे हो। सो यहां पे हम किसका यूज करेंगे, यहां पे हम करेंगे डिफरेंशियल का, और यहां पे हम करेंगे इंटीग्रेशन का। यहां डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, तुम लोग देखोगे कि बेसिक मैथ्स में जो गला फाड़ फाड़ के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझा रहा था वो कैसे हमें हेल्प करेंगे ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, पोजीशन सब निकालने में कैसे ये हमारी मदद करेंगे, तुम खुद देखना अपनी आंखों से। और इसकी जैसी हाल नहीं होने चाहिए तुम्हारे, तुम काफी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अंडरस्टूड, वेरी गुड ऋत्विक, वेरी गुड सर, गुड, हाउ आर यू यार, आई एम ग्रेट अंजलि, आप बताओ हाउ आर यू, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। सो इसकी तरह हमारी हालत नहीं होगी, हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और सवालों से भरा हुआ है सेशन यार। एक बात तो श्योरिटी दे सकता हूं, एंड तक सेशन तुमने देखा और मेरे साथ सवाल के जवाब भी देते जाओ, भले गलत दो सही दो जो देना है दो, बट सवाल के जवाब देते जाओ मेरे साथ और पढ़ते जाओ पूरे सेशन में। आई एम डैम श्योर बाद में जब सेशन कंप्लीट होगा ना, कैलकुलस तुम्हें दिक्कत नहीं देगा, मोशन के क्वेश्चंस करने में कैलकुलस तुम्हें कतई दिक्कत नहीं देगा। साथ ही साथ कैलकुलस का यहां ऐसा उपयोग सीख के जाओगे कि भाई 11वीं के कोई दूसरा चैप्टर है ना, वहां पे भी कोई समस्या नहीं आएगी। 11वीं के कोई और चैप्टर, सर्कुलर हुआ, वर्क पर एनर्जी हो, कोई सा भी हुआ, उसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो पहला सवाल आता है इसी के साथ,
पहला सवाल क्या बोलता है कि भाई पोजीशन डिफाइंड है इस तरीके से। अच्छा, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 1 to 3 सेकंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 5 सेकंड। चलो आओ इस क्वेश्चन को तोड़ देंगे। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो इस क्वेश्चन को जरा तोड़ते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है सर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, ये वाला केस दिया है सर, ये वाला केस। और पता है क्या पूछ रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज तो निकाल देंगे, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जरा समझते हैं। 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, ये 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। आओ ना सॉल्व करते हैं यार इसको। x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 है। डिफरेंशिएट कर सकता हूं क्या मैं? आती है मुझे डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा तब जाके वेलोसिटी आएगी। कौन सी? इंस्टेंटेनियस। आओ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन आता है हम लोगों को, डिफरेंशिएशन करना है तो ये भी डिफरेंशिएट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ये डी बाई डी टी वाला ऑपरेटर तीनों को जाएगा, तो डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 5। चलो सर बढ़िया बढ़िया, एकदम बच्चों ऐसा समझा रहा हूं तुम लोगों की एक्सपेक्टिंग। क्या बात है यार ऋत्विक, बहुत सही आंसर भी निकाल दे, वेरी गुड। चलो देखते हैं सही है कि नहीं। सो 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? देखो जहां भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, कांस्टेंट चुपचाप बाहर आ जाता है, ये 3 उठ के बाहर आ जाएगा। और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये डिफरेंशिएशन तो कभी मत भूलना, x की पावर n होता है, n x की पावर n-1। यही हर जगह यूज होने वाला है और यही यूज करेंगे हम। यहां पे अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो d बाई डी एक्स यानी k इंटू एक्स रेस टू दी पावर n होगा, तो k बाहर आ जाएगा, ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी पावर n ही रहेगा। कांस्टेंट अगर k मल्टीप्लाई चुपचाप बाहर आ जाता है, x की पावर और x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये रहा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा k इंटू n x की पावर n-1। ये है आंसर इसका, ठीक है, ये है आंसर इसका। चलो सर आओ, तो 3 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर तो x की पावर n जैसा है, यानी 2t रह जाएगा आंसर, 3 इंटू 2t, बिल्कुल सही। प्लस यहां पे 2 बाहर आ जाएगा और d बाई डी टी ऑफ t, भाई d बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है, ये ऐसे कैंसिल हो जाता है। d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, तो d बाई डी टी 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 बाहर, और t का डिफरेंशिएशन 1। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो भाई कभी मत भूलना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो क्या मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल दी क्या? हाँ जी, कितनी आ रही है? 6t प्लस 2। क्या बात है, 6t प्लस 2। अब पूछ रहा है 5 सेकंड पे बतानी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, 5 सेकंड पे बतानी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये रिलेशन में समय आ रहा है क्या? हाँ सर, ये देखो t, ये बेसिकली पता है क्या पता चल गया, ये तुम्हें वेलोसिटी पता चल गया। अलग अलग मोमेंट्स ऑफ टाइम पे, अलग अलग इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे तुमको वेलोसिटी पता चल चुकी है। सो v इज इक्वल टू 6t प्लस 2 है। t की जगह बस 5 रख दो, इस t की जगह बस 5 रख दो, तो t की जगह 5 रख दोगे तो 6 पंजे 30, 30 प्लस 2 32, यानी वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द केस, दिस इज द केस। t इक्वल टू 5 पे 32 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। यस ऋत्विक, एकदम सही बोला, एकदम सही बोला भाई। अब आओ एवरेज वेलोसिटी की भी बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो होता था सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, क्लियर है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट याद है क्या, हमने पढ़ा हुआ है? हाँ जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम करना है। फाइनल पोजीशन क्या होगी? वो बोल रहा है 1 से 3 के बीच में बताओ। तो एक काम करते ना, इस 3 को इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये पता चल जाएगा 3 पे मेरी पोजीशन क्या थी, वही मेरी फाइनल पोजीशन होगी। और इसी इक्वेशन में t इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये पता चल जाएगी t इक्वल टू 1 पे क्या पोजीशन थी, वो मेरी इंस्टेंटेनियस पोजीशन हो जाएगी। फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, मेरा चेंज इन पोजीशन आ जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली फाइनल पता करना है 3 पे, इनिशियल पता करना है 1 पे, और समय का गैप कितना होगा भाई? 3 से 1 का गैप पूछ रहा है, 2 सेकंड। 3 - 1 2 सेकंड होता है। अब x3 और x1 कैसे पता करें? x3 और x1 कैसे पता करें, तो उसको चलो पता करते। x3 और x1 को पता करना कौन सा टफ बात है, आओ पता करते। x3 पता करना है, x3 पता करना है, कोई दिक्कत नहीं। इस इक्वेशन में जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां 3 रख दो।
सो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5, कितना आ रहा आंसर? 27, 27 प्लस 6 33, 33 प्लस 5 38, 38। पोजीशन 3 पे पता है कितनी आ रही है? 38। ऐसी x एट 1 पता करो। सो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 इज 10, तो x एट 1 आ रहा है मेरा 10। ओके, ये मीटर में है क्या? कुछ दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम मीटर नहीं लेंगे, हम तो ऐसी बस 10 ले लेंगे। कुछ दिया नहीं है तो हम 10 ले लेंगे। 12/2 6 मीटर पर सेकंड, विच इज द एवरेज वेलोसिटी। नहीं यार, अच्छा ओके, देखते देखते, लेट्स सी। सो ये कितना आ जाएगा? 38 माइनस 10, 38 माइनस 10, 38 माइनस 10, सही बोल रहा हूं ना? 3 स्क्वायर 9 3 27, यस। सो 38, फाइनल पोजिशन एट x equals to 3 is how much? Final position is turning out to be 38 minus initial position is how much? Initial position is 10. Final is this 38 minus 10 divided by time का गैप कितना है? 2. So ये आ रहा है 28/2 यानी 14 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ऋत्विक भाई कहां गलत हो गए? सर आज 12th के सेशन होगा? नहीं यार अपूर्व, आज 12th का सेशन तो नहीं था, आज ड्रॉपर का सेशन था सुबह सुबह। ओके अपूर्व, लेकिन यार सेशन देख सकते हो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है नीट के भाई। जल्दी होंगे, तुरंत होंगे, लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। देखो एवरेज वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड आ रही है ऋत्विक, है ना? आई टुक द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आई सपोज सबको समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला उसी तरीके से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला उसी तरीके से, यही अप्रोच यूज करनी है और इसी से हमें आंसर भी निकालना है। ठीक है सर, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल प्लीज हेल्प मी, हेल्प करते रहना, मजा आएगा आज सेशन में, क्योंकि पूरा कैलकुलस के जितने नीट के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले मैंने लास्ट में, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। देखो, पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट इज गिवन बाय दिस। ये है पोजीशन where x is in meter and t is in second. Find the time at which velocity is 0. भाई velocity 0 है, velocity 0 है। चलो, find the instantaneous speed at t equals to 1 and 2 second. बहुत सारी चीजें पता करनी है, ये पोर्शन तो दिया नहीं है ऑप्शंस में, लेकिन हमें ये टाइम पता करना है जहां वेलोसिटी 0 है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आओ मेरी हेल्प करना है यार, जरा मेरी हेल्प कर देना भाई। रूट एक्स दिया है सर, रूट एक्स दिया है सर 2t माइनस 3, रूट एक्स दिया है सर 2t माइनस 3। अब क्या करें यार? काश सर यहाँ पे बस x होता, काश बस यहाँ x होता तो dx बाई dt कर लेता, है ना? लेकिन यहाँ पे रूट x दिया हुआ है यार, काश यहाँ पे बस x होता तो dx बाई dt से वेलोसिटी निकाल लेता, लेकिन यार यहाँ पे दिया हुआ है रूट x। अब क्या करें सोचो, रूट x को कैसे करोगे? रूट x का डिफरेंशिएशन में जाओगे, एक अलग सा टर्म आ जाएगा यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर से एक अच्छी चीज हो जाएगी कि जो तुम चाह रहे थे वो हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर यानी x विल बी इक्वल टू 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिंपल। तुम चाहो तो यहां पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, आंसर डी। बहुत सही यार ऋत्विक, बहुत सही। लेट्स सी, या तो यहां पे भी इंटीग्रेट कर, डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि अब वेलोसिटी क्या है? dx बाई dt है, ठीक है। और अच्छा, वेलोसिटी क्यों निकालना है सर? क्योंकि पूछा यह है कि भाई वो समय बताओ जब वेलोसिटी 0 होगी। ये भी सवाल हो सकता है, ये भी पूछ सकते हैं, फाइंड द टाइम एट विच द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट और अ हॉल्ट। ठीक है, ये सब तरीके हैं बताने के, शब्दावलियों पे बता रहा हूं मैं कि ये सब तरीके हैं ये समझाने के कि किस टाइप के सवाल आते हैं। ओके, वो ये बोल सकता है ये बताओ टाइम कौन सा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आता है, ये बोल सकता है वो समय बताओ जब वो हॉल्ट पे आ गया या उसके पास कुछ काम नहीं करने को तो चुपचाप बैठ गया। सो v इक्वल्स टू dx बाई dt। लेट्स डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन इसका देखो, यहां पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो जैसे मैंने बताया, और दूसरा इसको एक्सपैंड कर लो, 4t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 6 6 2 12 12t। तुम इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। इसको चेन रूल से करेंगे तो कितना आंसर आएगा? ये ऊपर का सिपाही मरेगा, ऊपर कितने रह जाएंगे? 2t माइनस 3। ठीक है, ये हो गया, ये वाला सिपाही कैंसिल, और उसके बाद फिर अब अंदर जाएंगे तो अंदर इसको भी डिफरेंशिएशन मिलेगा, इसको ही मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2
t का हो जाएगा 1 माइनस 3 का हो जाएगा 0। अगर ये समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो मुझे बताओ, मैं बताता हूं कि चेन रूल कैसे यूज होता है। तुम चाहो तो इसको भी डिफरेंशिएट करके लिखोगे, आंसर ये ही आएगा, आंसर कुछ भी अलग नहीं आएगा। तो ये कितना आएगा, 2 दूनी का 4 दूनी का 8, 8t माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 8t माइनस 12। ये आ गई वेलोसिटी, ये आ गई मेरी वेलोसिटी। तुम इसको नहीं कर पा रहे तो तुम इसको कर लेना, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो 8t माइनस 12, अब वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 कब आ रहा है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 कब आ रहा है, जब 8t माइनस 12 इक्वल्स टू 0 है, यानी t की वैल्यू कितनी है 12/8। 12/8 कितना होता है 3/2, यानी 1.5। ओए होए क्या बात है, ऑप्शन नंबर टी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बोला ऋत्विक भाई, एकदम सही बोला। -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड -12 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है अपूर, सेकंड पार्ट है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड है t इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल टू 2, सही है, हो सकता है, बिल्कुल देखते हैं। t इक्वल टू 2 इसमें रखना, इसमें रखो t इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 2 पे 8 2 जा 12 माइनस 12, 16 में से 4 गया 4 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही। और वेलोसिटी है t इक्वल टू 2 पूछ रहा है, अच्छा 1 और 2 पे पूछ रहा है, तो 1 2 पे निकाल दी, 1 पे निकालते हैं, 1 पे निकालें कितनी हो जाएगी 8 इंटू 1 माइनस 12, तो हो जाएगा 8 माइनस 12 इज -4 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये वेलोसिटी इधर हो गई, ये वेलोसिटी इधर हो गई। ओके ओके ओके, समझ गए, -4 एंड -12 नहीं यार, -4 और +4 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, सही बोल रहा हूं कि नहीं, गलत तो नहीं कर दिया मैंने। ये एक बार +4 है और दूसरी बार -4 है ना, +4 और -4 है। अब इसका मोशन समझाता हूं तुम लोगों को, इसका जरा मोशन समझेंगे, क्योंकि ऐसे आधा अधूरा क्वेश्चन थोड़ी करेंगे यार, पूरा क्वेश्चन समझेंगे, डिटेलिंग में जाएंगे, क्वेश्चन को पूरा निचोड़ के समझेंगे। तो देखो निचोड़ बताता हूं किस तरीके का है। x की वैल्यू हमने पता की क्या, x कितना आ रहा था, x आ रहा था 2t माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। जरा t इक्वल टू 0 रखो, जरा t इक्वल टू 0 रखो, t इक्वल टू 0 रखूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, t इक्वल टू 0 यहाँ पे रखूंगा तो कितनी आ जाएगी, √x इक्वल्स टू -9 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर है, x इक्वल्स टू 9, मतलब x इक्वल्स टू 9 से चालू हुआ, x इक्वल्स टू 9 से मामला चालू हुआ। अच्छा t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, कैसे पता करेंगे, यहां डालेंगे t इक्वल टू 0, इसमें डालो t इक्वल टू 0, वेलोसिटी -12 मीटर पर सेकंड, मतलब यहां से वो जब शुरू हुआ तो उसकी वेलोसिटी पता कितनी थी भाई लोगों, 12 मीटर पर सेकंड। सर इधर एरो क्यों बनाए, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इधर जा रही है। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद पता है क्या होता गया, समय बढ़ता गया, तो ये 8 पहले 0 था, फिर 8 है कम 8 हो गया, ये -4 हो गया। अगले 1 सेकंड बाद, जस्ट 1 सेकंड बाद ये t इक्वल टू 0 था, हिसाब यहां पे t इक्वल टू 0 था, अब t इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी घट के कितनी हो गई, -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर अगले 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगी, इसके बीच में कहीं पे वेलोसिटी 0 होगी, कहां 0 होगी, 3/2 मतलब 1.5 पे, यहां पे t इक्वल टू 1.5 पे ये भैया की वेलोसिटी हो गई 0। और इसके बाद इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, और रास्ता बदल के ये ऐसे जाने लगे, इधर पलट के इधर, और t इक्वल टू 2 पे जैसे ही आए, t इक्वल टू 2 पे वापस इधर आ गए, और इनकी वेलोसिटी इधर हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कितनी देर के बाद वापस उस पोजीशन पे पहुंच गया, ये भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तुमसे एसएचएम नहीं हो रहा है यार, पूरा एसएचएम इसको थोड़ी बोलते हैं, एसएचएम इज एन ऑसिलेशन जहां आपका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, एसएचएम इज एन ऑसिलेशन जहां पे आपका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है। और दूसरी चीज यहां पे तुम a इज इक्वल टू -ω²x कैसे एस्टैब्लिश करोगे यार, एसएचएम क्यों बोल रहा है यार, तूने दिल तोड़ दिया यार मेरे भाई। एसएचएम का तो यहाँ पे केस ही नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा एसएचएम का केस, कतई नहीं बनेगा एसएचएम का केस, 1% भी चांस नहीं। देखो फिर पलटा है यहाँ पे, ये पलटा, और पलटने के बाद फिर ये सीधे सीधे जाने लगा। तो तुमसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट शून्य कब होगा, ये बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट शून्य कब होगा, ये समझाओ इसका डिस्प्लेसमेंट शून्य कब होगा। तो मतलब x इक्वल्स टू 9 यहां रखोगे तो कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू 9 यहां रखोगे तो समय कौन कौन सा आएगा। तो देखो अभी बताता हूं, x इक्वल टू 9 से शुरू हुआ था, वापस x इक्वल टू 9 पे कब आएगा, कितने समय के बाद, ये पता करना है। सिंपल इस क्वेश्चन में √9 इक्वल्स टू 2t माइनस 3। अब √9 लिखा है तो भाई √9 तुम्हारा +3 भी हो सकता है -3, तो यहां से 2 इक्वेशन बनती हैं,
एक बनेगी जिसमें तुम इसको +3 इज इक्वल टू 2t माइनस 3 ले लोगे और दूसरे में -3 इज इक्वल टू 2t माइनस 3 ले लोगे। ये -3 कैंसिल, यहां से आएगा t इक्वल टू 0। एक तो जब शुरू हो रहा है तभी है और दूसरा यहां से आ जाएगा, 3 इधर जाएगा तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आएगा। मतलब t इक्वल टू 0 पे भी यहां है और वापस पलट के यहां कितने पे आ रहा है पता है? t इक्वल टू 3 पे। t इक्वल टू 3 पे वापस आ रहा है, t इक्वल टू 3 पे वापस आ गया और इसके बाद वो पता है वापस ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और ऐसे जाना क्यों चाहिए था उसको? पता है क्यों जाना चाहिए था? क्योंकि वापस इस वेलोसिटी के रिलेशन को देखो, जरा गौर से देखो, इस पे गौर फरमाओ, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके यहां से एक्सेलरेशन पता करो। तो एक्सेलरेशन पता करोगे, dv बाई dt करोगे तो पता है क्या आएगा? ये 8t का होगा, इसका तो 0 हो जाएगा और 8t का कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब तुम समझो अब इस चीज को कि ये शुरू जब यहां से हुआ तो इसके पास वेलोसिटी इधर थी, लेकिन एक्सेलरेशन कहां थी? आगे की तरफ। तो ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को तो जेन्युइनली घटाती 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 एक पॉइंट तक आई, यहां पे आई, यहां से शुरू हुआ, इस पॉइंट से शुरू हुआ, यहां तक आया आया आया, यहां तक एक्सेलरेशन पीछे लग रही है, इधर तक पहुंचा, फिर यहां से पलटा और अब वो आगे की तरफ जाता जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। क्लियर है? आई थिंक सबको समझ में आ गया। पूरा क्वेश्चन निचोड़ दिया हमने, एक एक चीज समझ ली है। अब तुम इससे जो सवाल पूछना है पूछ लो। ये पूछना है डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगी, वो बता दूंगा। एक्सेलरेशन पूछोगे, वो बता दूंगा। पूरा मोशन ट्रैक करने को बोलोगे, क्योंकि ये भी सवाल आते हैं कि भाई ऑप्शन में से कौन सा 4 सही है। तो इसमें पूछ सकता है कि द ऑब्जेक्ट वेंट इन द नेगेटिव डायरेक्शन इनिशियली विद अ डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट, came to a rest and then after that began accelerating in the opposite direction। इस टाइप के भी सवाल आते हैं कि which one of the following is correct, मात्र इक्वेशन देके देखें एक्सपेक्ट यू बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है या इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। बोल देंगे t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे है, x इक्वल टू 9 से चालू हुआ, जिस वो 2 इंस्टेंट पे आ रहा है, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5 पे। तो ऐसे केसेस बना के तुम्हें पूरा पता कर सकते हैं। इसका मात्र एक ही निवारण है कि क्वेश्चन को ऐसा खदोड़ के समझ लो, इतना खंगाल के समझ लो ना कि क्वेश्चन से तू जो पूछना है पूछ ले, मैं तो सभी सवाल दे दूंगा, मैं तो सारे सवाल के जवाब दे दूंगा। ठीक है, सो एक्सपेक्ट हमने पूरा इसको यार पोस्टमार्टम कर दिया है, फाइनल जो होता है, और अब इसकी रिपोर्ट शीट भी हम दे देंगे। तो बहुत सारी चीजें निकाली हमने, वेलोसिटी निकाल ली, एक्सेलरेशन निकाल ली, पोजीशन निकाल ली, काफी सारी चीजें निकाल ली। कोई डाउट हो तो बता देना, वरना चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कुछ इस तरीके का, देखो, अ कार एक्सेलरेट्स एट अ यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम रेस्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, एक सीधी रोड पे एक कार है जो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्म रेट के साथ। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द लास्ट सेकेंड, मजेदार क्वेश्चन भाई, एक नंबर का मजेदार क्वेश्चन, आनंद आ जाएगा। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द लास्ट सेकेंड, आखिरी सेकेंड में, इस 3 सेकेंड के अंतराल में, आखिरी सेकेंड में 3 सेकेंड के अंतराल में, फ्रॉम द स्टार्ट इज 15 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट सेकेंड। मजेदार क्वेश्चन बोल के रहा है सिंपल कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अच्छा देखो, यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन तुम बिंदास यूज कर सकते हो। यहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन हम बिंदास तरीके से यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं सर? इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। तो बिंदास तरीके से मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं। ठीक है, बढ़िया। अब देखो क्या हो रहा है, यहां से मामला चालू होता है। ठीक है, 3 सेकेंड के अंतराल का मोशन है, 3 सेकेंड के अंतराल का मोशन है। यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां तक पहुंचा। ठीक है, ये t इक्वल टू 0 रहा, ये t इक्वल टू 1, ये t इक्वल टू 2, ये t इक्वल टू 3। ठीक है, 1 2 0 1 2 3। ओके, अब देखो, इसमें बोल रहा है 3 सेकेंड के अंतराल में जो आखिरी सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, वो 15 मीटर है, ये 15 मीटर है। अब बताओ फर्स्ट सेकंड में कितना अंतराल उसने, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ये बताना है। फर्स्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने ये बताना है। बताओ यार, मेरी हेल्प करना, हेल्प करते रहना भाई, बताना कितना आंसर आ रहा है तुम लोगों का भी। देखते हैं, चलो। सो हमें ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड। अब ये डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए सर क्या, अच्छा एक और चीज दे रखी है, रेस्ट से चालू हुआ, यानी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है यार, ओके। सो कितना हो जाएगा फर्स्ट सेकंड में ट्रैवल, ये फर्स्ट सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सिंपल सर, फर्स्ट सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस हो जाएगा मेरा आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब जो ये है ये तो 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हाफ ऑफ एक्सेलरेशन मान लेता हूँ a, और समय कितना है 1 स्क्वायर, तो ये आ गया सर a/2।
a/2 क्या है मेरा सर, S1 मतलब a निकाल लो सर, S1 पता चल जाएगा, ठीक है। 3 मीटर सर, 3 मीटर, चलो देखते हैं यार ऋत्विक, गुड, चलो देखते हैं। अब वो जो 15 मीटर है ना उसको देखो, क्या तुम लोग S3 माइनस S2 को समझते हो? और अगर मैं ये लिख रहा हूं S3 माइनस S2 इज इक्वल टू 15 सेकेंड, तो ये क्या गलत है? S3 क्या है? S3 है यहां से शुरू होके 3 सेकेंड तक मैं कहां तक गया, ये S3 है। और S2 है यहां से शुरू होके 2 सेकेंड तक मैं जहां तक गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट टिल सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट टिल थर्ड सेकेंड, इतना है मेरा। ऋत्विक चेक करना पड़ेगा भाई, आंसर मुझे याद नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं आंसर क्या है, हो सकता है बिल्कुल सही हो, विल सी, जल्दी फटाफट सॉल्व करते हैं। तो थर्ड सेकंड तक यहां तक की दूरी हो गई, सेकंड सेकंड तक यहां तक की दूरी हो गई, तो मतलब S3 माइनस S2 करोगे तो 15 ही तो आना चाहिए। और ये S3 और S2 क्या है? S3 और S2 वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द स्टार्ट, जो कि इस कार ने डिस्टेंस कवर किया 3 और 2 सेकंड में, ठीक है। S3 कितना हो जाएगा सर? ये S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ इट स्क्वायर लगाते हैं, और ये सर U तो सबके लिए 0 होगा। मजेदार चीज, अच्छा इसलिए आपने यूज किया ये, हाँ इसीलिए मैंने इस पॉइंट से यूज किया, क्योंकि U दोनों इक्वेशंस के लिए 0 हो जाएगा, ओके। एस एन एथ इक्वल्स टू बिल्कुल यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो, डेफिनेटली दैट्स द डिस्प्लेसमेंट इन एनथ सेकंड, बिल्कुल उससे भी आंसर सेम ही आएगा। उससे तुम एक्सेलरेशन बता के S1 पता कर सकते हो, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो S3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ A इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर, माइनस हाफ ऑफ A इसमें, हाफ A T स्क्वायर इसमें, और हाफ A T स्क्वायर A इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 15, बिल्कुल सही। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5, 5/2 इंटू A, 5/2 इंटू ए इज इक्वल टू 15, 5 गया 3 से, ए की वैल्यू आ गई 6, ए की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसे को यहां डालो तो S1 कितना आएगा? S1 विल टर्न आउट टू बी 3 मीटर। एब्सोल्युटली करेक्ट ऋत्विक, एकदम सही बोला तुमने, बिल्कुल सही था आंसर तुम्हारा, परफेक्टली सही था एकदम, ठीक है, एकदम सही था आंसर। चलो आ जाओ, समझ आ गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 t स्क्वायर, ठीक है। a0 प्लस a1 t प्लस a2 t स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, देख के आंसर सॉल्व होने वाला है। ये आंसर देख के सॉल्व होने वाला है। कैसे? ऐसे कि x दिया हुआ और एक्सेलरेशन पता करना है, x दिया और एक्सेलरेशन पता करना है। तो सर v तो पता कर लेते हैं, एक्सेलरेशन दिया है तो dx बाई, सॉरी पोजीशन दिया है तो v पता कर लेते हैं dx बाई dt से, बिल्कुल सही। अब एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे? ये जो v आता है उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करके, इस v की जगह ही यहां पे ऐसे रख दूं तो d बाई dt ऑफ dx बाई dt, ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। और इसी चीज को हम बोलते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर या d2x अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली एक डबल डिफरेंशियल होता है, डबल डिफरेंशिएशन होता है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल डिफरेंशिएशन होता है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सी बोला गया? हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही है अपूर्व, एकदम सही है, ठीक है। सो यहां पे मैं क्या करूंगा, मुझे इस x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 बार। तो पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो a0 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, v निकालूंगा तो dx बाई dt करूंगा तो देखो a0 का डिफरेंशिएशन 0, a1t का डिफरेंशिएशन a1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और t d बाई dt ऑफ t 0 सॉरी 1 प्लस a2 बाहर आ जाएगा और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2t, ये आ गया मेरा। तो v की वैल्यू आ गई कितनी? a1 प्लस 2a2 इंटू टी। उसके बाद फिर इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, तो उससे एक्सेलरेशन आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे आंसर 0, इसको करेंगे तो 2a2 बाहर कांस्टेंट और टाइम का डिफरेंशिएशन 1, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2a2। अब इसको देख के सॉल्व करने वाला एलिमेंट ये था कि जहां पे भी आपकी डिग्री 2 है वहां पे आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है। सॉरी सर, रिकॉर्डेड कंटिन्यू करता हूं, कभी काफी हेडेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है, नो प्रॉब्लम, स्टे हेल्दी भाई, स्टे हेल्दी। सो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 टाइम्स a2, ओके। ये मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। चलो बढ़िया, आई सपोज समझ में आ गया होगा। तो एक्सेलरेशन इसमें हमें देख के बताना था, जिसकी डिग्री यहाँ पे है t, और ये सब तो सब कैंसिल हो जाते हैं यार, डिफरेंशिएट करने में, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने में सब खत्म हो जाते हैं। चलो, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दिया है। अब बताओ बॉडी क्या कर रही है, इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। तो पहले तो जरा कुछ डेफिनेशंस आप लोगों को बताता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता है जहां पे मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, ठीक है, जहां मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जहां मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे, मतलब भले मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन में अगर वेरिंग है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। इसी में अगर मैं एक्सेलरेशन भी ठूस दूं, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेशन, ठीक है, एक्सेलरेटेड या रिटार्डेशन, इसमें सिंपल सी चीज है, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो हमें एटलीस्ट ये तो चीजें समझ में आ गई कि क्या होते हैं ये, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिफरेंस है। अब वेलोसिटी, इस रिलेशन से ये बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सर वेलोसिटी टाइम के साथ रिलेशन दिया हुआ है, क्यों ना एक्सेलरेशन बता दूं। तो एक्सेलरेशन dv/dt हो जाएगा, ठीक है। dv/dt करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका 0 प्लस 0.1 इंटू 2t, यानी 0.2t आ जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे 0.2 टाइम्स t आ रहा है। अब एक्सेलरेशन 0.2 टाइम्स टी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो सिंपल सी चीज है कि एक्सेलरेशन आपका टाइम वेरिंग है, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहां पे ये भी बोल सकते थे, कि नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बताओ ऋत्विक, बताओ अगर यहाँ पे ऑप्शन होता नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, तो क्या पिक करते। अगर यहाँ पे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जगह सपोज यहाँ नॉन यूनिफॉर्म होता, लेट्स से यहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्म होता, तब क्या आंसर होता, तब बी होता, सी होता, कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यस एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है ना, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो प्लस है, और वेलोसिटी जो है वो भी प्लस है, और प्लस ही होगी। t=0 रखो तो प्लस, t=1 रखो तो प्लस। तो मुद्दे की बात ये है कि ये क्योंकि वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये एक्सेलरेशन ही होता, भले यहाँ यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। तो ये भी एक एनालिसिस इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिटार्डेशन। चलो सर बढ़िया, नेक्स्ट सवाल। रुको यार, इस सवाल से पहले थोड़े नीट के PYQs करते हैं। आओ इस सवाल को देखते हैं, मजेदार सा सवाल है कि दो कार है P and Q, टू कार्स P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented as x is equal to at plus bt square and xq is equal to ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। डी, क्या बात है यार, इतनी जल्दी आंसर। चलाओ देखते हैं। तो xp दिया हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ p बताना है। वेलोसिटी ऑफ p हो जाएगा भाई डिफरेंशिएशन ऑफ xp विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डिफरेंशिएट करो उसको, कितना आ जाएगा, a प्लस 2bt, ओके, ये मेरी वेलोसिटी हो गई। ऐसी वेलोसिटी ऑफ q क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ xq विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा f माइनस 2t। अच्छा, ये वेलोसिटी एट q आ गया, ओके। अब ये दोनों वेलोसिटी को बराबर करना है, vp इज इक्वल टू vq है, ठीक है। सो vp इक्वल्स टू vq यानी f माइनस 2t शुड बी इक्वल टू a प्लस 2bt, ठीक है। समय बताना है, 2t उधर जाएगा, a इधर जाएगा, तो f माइनस a इज इक्वल टू 2t 1 प्लस b। सो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ जाएगी f माइनस a डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 प्लस b, ठीक है। ये आ गई मेरी टाइम की वैल्यू, दैट इज f माइनस a अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस b। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही बोला भाई, डिफरेंशिएटिंग एंड देन इक्वेटिंग, एकदम सही बोला है ऋत्विक, परफेक्ट, बहुत सही। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हुआ है नीट 2016 का क्वेश्चन। अगला 2016 में एक और पूछा ऐसी सवाल, बड़े फ्री थे यार ये लोग, दो ही सवाल, एक ही साल दोनों सवाल पूछ लिए। देखो दोनों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से,
मतलब कैलकुलस का यूज इन मोशन से। If the velocity of a particle is v equals to at plus bt square, where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ओके, एक बार को थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, क्योंकि हम नॉर्मली वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन करते हैं। अब यहां पे डिस्टेंस का डिस्कशन आ रहा है, यहां पे डिस्टेंस का डिस्कशन आ रहा है। चलो, बट एक पता है चीज देखने वाली क्या है मजेदार, कि वेलोसिटी क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है। देखो यहां पे कंफ्यूजन कैसे क्रिएट कर सकते थे मैं बता रहा हूं। यहां पे कंफ्यूजन ऐसे, यहां पे एक नेगेटिव साइन देते ना तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता, क्योंकि वेलोसिटी का फिर डायरेक्शन चेंज हो सकता था। लेकिन क्योंकि यहां पे भी देखो मजेदार चीज है, क्वेश्चन को तोड़ना है यार हमें। यहां AT है और यहां पे BT और दोनों के बीच में प्लस साइन है। अब देखो A और B तो कांस्टेंट्स हैं, इनके साइन के बारे में कोई डिस्कशन है नहीं। टाइम तो बेचारा हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। मतलब वेलोसिटी जो है कभी भी एक तरफ एक सेकंड के लिए भी डायरेक्शन नेगेटिव नहीं कर रही। वेलोसिटी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे भी अपना डायरेक्शन नेगेटिव नहीं कर रही। मतलब कि मोशन के लिए आप ये श्योर हो सकते हो कि मोशन सीधा सीधा ही जा रहा है, कहीं पे भी ऐसा हिसाब नहीं हो रहा कि पलट के थोड़ा पीछे आ गया फिर वापस आ गया। क्योंकि जब पलट के वापस ऐसे जाते जाते में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पलट के फिर वापस आ जाओ और फिर वापस जाओ तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट गड़बड़ हो जाता है। जब पलट के वापस उस रास्ते पे जाओगे और वापस फिर पलट के जाओगे तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट गड़बड़ हो जाएगा भाई, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और जब तक ऑब्जेक्ट सीधे सीधे चलता जाता है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहता है, तो तब तक कोई समस्या है ही नहीं। समझ रहे हो बात को? तो मेन मुद्दे की बात वही है कि वेलोसिटी यहां पे AT plus BT square है, where A and B are constant, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is, 1 से 2 सेकंड के बीच में। तो यहां पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समानांतर मान सकते हैं। कैसे करोगे? सिंपल यार, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, V क्या हो जाता है मेरा? V हो जाता है मेरा dx by dt इज इक्वल टू AT plus BT स्क्वायर। dt उधर ले जाओ तो dx इधर आ गया, AT dt BT स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन दोनों तरफ, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है? 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। और यहां पे क्या आ जाएगा? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। और ये इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन ही मेरा डिस्टेंस भी होगा। तो बस ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट निकालना है। यहां पे तो जो चेंज इन पोजीशन आएगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा, डिस्टेंस ही तो होगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? AT का A बाहर आ जाएगा, T dt हो जाएगा T स्क्वायर बाई 2, T dt हो जाएगा T स्क्वायर बाई 2 प्लस B कॉमन, T स्क्वायर dt कितना हो जाएगा? T क्यूब बाई 3। ओके, क्या बात है। यहां पे 1 से 2 तक, यहां पे 1 से 2 तक। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? A अपर लिमिट डालो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, और यहां पे B 2 क्यूब बाय 3 माइनस 1 क्यूब बाय 3। ठीक है, 2 स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4, 4 में से 1 गया 3, 3a बाई 2 प्लस 2 क्यूब 8, 8 में से 1 गया 7, 7b बाय 3। ये आ गया मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट। 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। ऑप्शन क्रमांक बी, ऑप्शन क्रमांक बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। यस, सही बोला यार ऋत्विक, ऋत्विक एकदम सही बोला मेरे भाई, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सवाल, CBSE APMT 2015। ये थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। ट्राई दिस। A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to v is equal to beta x raised to the power minus 2n. ठीक है, where beta and n are constants and x is the position of the particle. Okay, the acceleration of the particle as a function of x is given by, acceleration पता करना है, velocity का relation given है इन टर्म्स ऑफ x, वेलोसिटी का x के साथ रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आप प्रूफ करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या हमने कोई रिलेशन याद है? इसमें भी है क्या? इसका आंसर भी बताया नहीं, चलो ओके। क्या हमें वेलोसिटी और x का कोई रिलेशन आता है? क्या हमें वेलोसिटी और x का कोई रिलेशन आता है? हमने शायद ये सुना है v dv अपॉन dx इज इक्वल टू a होता है ना।
सो वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए हो जाएगा और इससे मैं एक्सेलरेशन बता सकता हूं। अब इससे बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डी वी बाई डी एक्स इसको निकालते हैं, डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा यार, डिफ्रेंशिएट करो ना, रिलेशन है तो वी का कितना है, बीटा एक्स रेस टू द पावर माइनस ऑफ 2n। ठीक है, बीटा तो कांस्टेंट बाहर आ गया चुपचाप, एक्स रेस टू द पावर माइनस 2n का डिफरेंशिएशन माइनस 2n मर के नीचे गिरेगा और ऊपर कितने रह जाएंगे, जितने थे उसमें से एक कम। सिंपल, ये वाला डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1। ये वाला डिफरेंशिएशन मंत्र यूज करा है मैंने। ठीक है सर, तो ये आ गया एक्स रेस टू द पावर माइनस ऑफ 2n माइनस 1। ओके, ये क्या है मेरा, ये डिफरेंशिएशन है मेरा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद ये करना है कि भाई मुझे एक्सेलरेशन पता करने के लिए ये v को इससे मल्टीप्लाई करना है, v को dv बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये मेरा आ गया dv बाई डी एक्स, ये आ गया मेरा dv बाई डी एक्स। अच्छा, और इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं, v क्या है, ये रहा। सो v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब v क्या है, v मेरा ये रहा, बीटा इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस ऑफ 2n इंटू डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, बीटा इंटू माइनस ऑफ 2n इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस ऑफ 2n माइनस 1, माइनस ऑफ 2n माइनस 1। ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये एक्स रेस टू द पावर माइनस 2n इसके साथ मिल जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बेसिकली कितना हो रहा है एक्सेलरेशन, नेगेटिव ऑफ 2 बीटा स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर माइनस ऑफ 2n इंटू माइनस ऑफ 2n माइनस ऑफ 4n माइनस 1। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया क्या मेरा एक्सेलरेशन। सो माइनस ऑफ 2 बीटा स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर माइनस ऑफ 4n माइनस 1। यस, इसका भी आंसर भी है, इसका भी आंसर भी है, माइनस 2n। हाँ यार, n मिसिंग है, n नहीं लिखा आपने, n नहीं लिखा यार, n भी लिखो ना। सो माइनस ऑफ 2n बीटा स्क्वायर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा देखने में ये डरावना था, a bit scary on the first sight, but it was an easy question, it wasn't that tough। चलो नेक्स्ट सवाल, a particle moving along x axis has acceleration of f at time t। ये भी नीट का ही सवाल है, बट ईयर इसमें मेंशन नहीं है। given by f is equals to f naught 1 minus small t upon capital T, where f naught and t are constants। ठीक है, the particle at t equals to 0 has zero velocity in the time interval between t equals to 0 and the instant when f is equal to 0 the particle's velocity vx is। क्या बात है यार, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है यार, ये तो अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है कि in the time interval between t equals to 0 and the instant when f is equal to 0 the particle's velocity vx is। अच्छा, ओके, चलो चलो देखते हैं यार, ये तो बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे। मैं भी इसको आज ही सॉल्व करूंगा, आज ही इसको मैं भी सॉल्व करूंगा। चलो, f इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ये क्या बता रहा है, हैज एक्सेलरेशन f, ये f का है, f का टाइम वेरिंग कर्व है, द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 हैज जीरो वेलोसिटी। ठीक है, तो इससे सबसे पहले तो यार वेलोसिटी पता करते हैं, इससे सबसे पहले क्या पता करते हैं, वेलोसिटी पता करते हैं, है ना। इससे सबसे पहले हम वेलोसिटी पता करते हैं और फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि ये तो मेरा एक्सेलरेशन है। सो a इज इक्वल टू कितना दिया, एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, अब इस a की जगह क्या रखें, dv अपॉन dt इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, स्मॉल टी को उधर ले जाओ, बाकी सब इसको एज इट इज रहने दो। dv विल टर्न आउट टू बी एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट करते हैं यार, इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ तक। अब ये दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, और किस टाइम पे पता करना है, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0, मतलब f इक्वल्स टू 0 हो जाए। अब एक्सेलरेशन 0 कौन से समय पे होगा ये बताओ, हमें पता करना है कि वेलोसिटी कितनी है उस इंस्टेंट पे जहां पे क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी गलत हो गई है। हमें ये पता करना है, वेलोसिटी पता करना है एट द टाइम, फाइंड वेलोसिटी एट द टाइम
व्हेन f इज इक्वल टू 0, व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, ये पता करना है। अब एक्सेलरेशन 0 कहां होगी, तो इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखते हैं, तो f नॉट 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T इक्वल टू 0 रखोगे तो फाइनल आंसर यही आएगा, t इज इक्वल टू कैपिटल T। ये चीज 0 में चली जाएगी, t अपॉन कैपिटल T इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T के बराबर होनी चाहिए। उस समय पे, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बेसिकली क्या होगा, मुझे वेलोसिटी पता करनी, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे v आ जाएगा, और टाइम यहाँ पे क्या आएगा, टाइम आ जाएगा कैपिटल T के बराबर, ठीक है। अब देखो ये आ गया, इंटीग्रेशन dv करोगे तो ये v माइनस 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा f नॉट, ये 1 इंटू डी टी की जगह t, और ये माइनस टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2t, टी स्क्वायर बाई 2t। लिमिट जहां से कहां तक जाएगी, लिमिट जाएगी फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, ठीक है। ये आ गया f नॉट, कैपिटल T रखो, कैपिटल T माइनस कैपिटल T स्क्वायर बाय 2t, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 0, ठीक है सर, परफेक्ट। एक t से एक t कैंसिल, कैपिटल T माइनस t बाई 2 हो जाएगा, t बाई 2, f नॉट t बाई 2, ये हो गया f नॉट t बाई 2, f नॉट t बाई 2, ये हो गया v के बराबर। सो v की वैल्यू कितनी आ रही है, v की वैल्यू इज टर्निंग आउट टू बी f नॉट कैपिटल T अपॉन 2, f नॉट कैपिटल T अपॉन 2 इज ऑप्शन नंबर डी। ये है मेरा करेक्ट आंसर, हाफ ऑफ f नॉट t बाई 2। नहीं यार ऋत्विक, ऑप्शन नंबर ए नहीं, इट हैज टू बी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। समझ गया, अंडरस्टूड, गुड गुड, वेरी गुड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। A bit problematic in the statement. Acha, this year also I have seen in NEET papers this was a question ki the root mean square velocity increases by this amount, by 3 times. It increases by 3 times. Okay. This was the question statement. It increases what should be the increment in the value of temperature. मतलब पूछा what should be the value of new temperature. Find new temperature. ठीक है, या फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर दिया हुआ था। इफ द आरएमएस वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय, मतलब आरएमएस वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। अब यार इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स से नॉर्मल आदमी पता है क्या बोलता है, वही बोलता है वेलोसिटी 3 गुना हो गई तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t, सो टेम्परेचर 9 गुना बढ़ जाएगा। सिंपल यही लॉजिक लगाते हैं सब कोई कि भाई वेलोसिटी 3 इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, ये बाय का, ये बाय की जगह बस इंक्रीजेस 2 हो जाता ना, इंक्रीजेस टू 3 टाइम्स, तो सही था लॉजिक। लेकिन इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स का मतलब पता है, तुम्हारी जो आरएमएस वेलोसिटी है उसमें तुमने 3 गुना आरएमएस वेलोसिटी और जोड़ दी। अब यार ये जब पॉइंट आता है तो हो जाता है यार ये तो इंग्लिश का पेपर है, ये नीट का पेपर कहां से है, इसमें इतना सब्जेक्टिव, तुम इंग्लिश अंग्रेजी से थोड़ी खेल सकते हो यार। तुम फिजिक्स बना रहे हो तो फिजिक्स से खेलो ना, इंग्लिश से क्यों खेल रहे हो। तो कुछ ऐसे हिंट मुझे इस क्वेश्चन में भी आया कि द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 जीरो वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल बिटवीन दिस एंड इंस्टेंट व्हेन f इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी vx इज। थोड़ा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्टली ये बोलना चाहिए था f इक्वल टू 0 पे बताओ भाई, यहां पे बताओ इस पॉइंट पे तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, ये बताना था। तो वो इंटरवल बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, बाकी सब। तो लैंग्वेज देखा जा रहा है कि यार लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रबलसम दे रही है नीट, एनटीए थोड़ी ट्रबलसम कुछ क्वेश्चंस में, हालांकि ज्यादा तो नहीं, एक क्वेश्चन में आया, लेकिन एक क्वेश्चन में भी क्यों आया यार, एक क्वेश्चन में भी नहीं आना चाहिए था, बिकॉज वी आर studying physics and you should test us on physics, not on English, right? Yes sir, questions understanding becomes, yes obviously that's a problem, मतलब होना नहीं चाहिए। In physics the things should be, the language should be made very simple, the language actually should be made very simple in physics, chemistry, botany, zoology, because the paper is not at all asking you कि यार English में बहुत बड़े scholar होने चाहिए, you should be differentiating between to and by। Just imagine वो एक to and by के confusion में बहुत सारे students का गलत हो गया, क्योंकि आंसर सही आ नहीं रहा था, वो इंटू 3 टाइम्स और 9 टाइम्स कर रहे थे, आंसर गलत होता है। इसी साल का जेई नीट 2023 का पेपर ही है कि वो आंसर 9 टाइम्स कर रहे थे और वहां पे टाइम भी किल हो रहा था और दूसरी से आंसर भी नहीं आ रहा था। तो उन्हें तो खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, भाई मैं जानता भी हूँ आरएमएस वेलोसिटी की नहीं, मेरे मास्टर ने मुझे आरएमएस वेलोसिटी सही पढ़ाया है कि नहीं, ये कौन सा पेपर बना दिया उन्होंने, बिकॉज दे विल नॉट डाउट ऑन एनटीए, दे विल सी कि यार ये क्या पढ़ा दिया, पढ़ाया सही था। गलती आपकी भी नहीं ना, गलती किसी और की, गलती बस सिंपल सी एक चीज की थी यार कि लैंग्वेज बड़ी बेकार दी थी उन्होंने, ठीक है। सो इन सब से थैंक यू नहीं यार, थैंक यू कहां से आ गया,
पीछे चलते हैं और एक और फंडा यहाँ पे देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो nth सेकंड का फॉर्मुलेशन होता है वो ये होता है, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अब आओ इसी को यूज करते हैं और ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई दिस। क्या बोलता है क्वेश्चन, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन थर्ड सेकंड एंड 12 मीटर इन फिफ्थ सेकंड, इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हाउ फार इट विल ट्रैवल इन द नेक्स्ट 3 सेकंड्स। अगले 3 सेकंड में वो कितनी दूरी ट्रैवल करेगी ये बताना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या है, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो थर्ड सेकंड में 4 मीटर दे रहा है, थर्ड सेकंड में 4 मीटर दे रहा है, तो यानी कि u प्लस ए बाई टू इंटू फोर्थ सेकेंड, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 यानी 8, 8 माइनस 1 इज 7। ठीक है, ऐसे ही ये 12 मीटर है किसमें, S5 में, u प्लस ए बाई टू इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इज 10, 10 माइनस 1 इज 9, ये हो गया। ठीक है सर, ओके। अब 9a बाई टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो u से u कैंसिल, 9a बाई टू माइनस 7a बाई टू हो जाएगा 2a बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 इज 8, 12 माइनस 4 इज 8, 2 से 2 कैंसिल, सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन अगर इतना आ गया है तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि अगले 3 सेकंड में वो कितना चलेगा, बिल्कुल बता सकते हैं। पहले इस एक्सेलरेशन से u बताते हैं, पहले इस एक्सेलरेशन से u बताते हैं, तो इस इक्वेशन में डालो इस एक्सेलरेशन को, तो u कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू u प्लस 8 बाई टू इंटू 7। ठीक है, ये 4 से जाएगा, ये 4 से जाएगा, सही किया है हमने, हमने सही नहीं किया, हमने सही नहीं किया, बताऊं क्यों, क्योंकि हमने गलत किया यार, गलत पता है क्या किया, 2 इंटू n माइनस 1, प्लस 1 थोड़ी था, मैंने प्लस 1 कर दिया है, मैंने प्लस 1 कर दिया है ना, मैंने प्लस 1, यस तुम्हारा एक्सेलरेशन साइज सही है, मैंने प्लस 1 कर दिया, प्लस 1 क्यों कर दिया मैंने, देखो ये फॉर्मूला है u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, सो 2 इंटू थर्ड सेकेंड दैट इज 6, 6 माइनस 1 इज 5, एंड ओवर हेयर इट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 5, यहाँ पे तो सही किया, यहाँ पे तो सही किया, दैट इज 10 माइनस 1 इज 9, सो 9a बाई टू माइनस 5a बाई टू हो जाएगा मेरा 4a बाई टू जो कि 2 है, सो 8 विल बी इक्वल टू 4a बाई टू, एंड दिस विल कैंसिल दिस, सो a विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर ये आ रहा है तो जस्ट रिप्लेस इट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, सो 4 विल बी इक्वल टू 4 बाई टू इंटू 5, 2 प्लस u। ठीक है, सो u विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6 मीटर पर सेकेंड, दिस वॉज द इनिशियल वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन द नेक्स्ट 3 सेकंड, नेक्स्ट 3 सेकंड किसके बाद, 5th सेकंड के बाद, नेक्स्ट 3 सेकंड किसके बाद, 5th सेकंड के बाद, मतलब लेट्स से सपोज वो यहां से चालू हुई, फर्स्ट 2 3, ये फर्स्ट सेकंड में, थर्ड सेकंड, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, तो ये दिया हुआ था 4 मीटर, क्लियर है, उसके बाद 4, ये 5, ये दिया हुआ था हम लोगों को 12 मीटर। अब उसके बाद इसके अगले 3 सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये पता करना है, ये 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ये 6, 7 और 8, हमें ये दूरी पता करनी है, दिस डिस्टेंस, we have to find this particular distance over, यहाँ से यहाँ तक। तो कैसे दूरी पता करेंगे, सिंपल अप्रोच। अब सिंपल अप्रोच क्या है सर, हर जगह सिंपल अप्रोच ही बोल देते हो, तो सिंपल अप्रोच सिंपल सी ये है कि तुम डिस्प्लेसमेंट टिल 5 सेकंड निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट टिल 5 सेकंड निकाल लो और डिस्प्लेसमेंट टिल 8 सेकंड से घटा दो, समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट टिल 8 सेकंड में से डिस्प्लेसमेंट टिल 5 सेकंड मत घटा दो, तो ये x पता चल जाएगा। x बेसिकली कितना होगा, x विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टिल 8 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट टिल 5 सेकंड। ओके, डिस्प्लेसमेंट टिल 8 सेकंड कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सिंपल, u मुझे पता है, a मुझे पता है, टाइम भी मुझे पता है, सो u दैट इज -6 इंटू 8 ut
प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज 4 इंटू 8 स्क्वायर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टिल 8 सेकेंड, माइनस डिस्प्लेसमेंट टिल 5 कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टिल 5 हो जाएगा -6 इंटू कितना यार 5, -6 इंटू 5 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज 4 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टिल 5 सेकेंड। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टिल 5 सेकेंड, -6 इंटू 5 प्लस हाफ ऑफ 4 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। चलो कितनी हो रही है इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा -48 एंड ये हो जाएगा 2, 64 इंटू 2 इज 128, सो -48 प्लस 128 माइनस ऑफ -30 प्लस 25 इंटू 2 इज 50, 50 में से 30 जाएगा तो बचेगा 20, 50 में से 30 जाएगा बचेगा 20, -48 128 में से जाएगा यहाँ बचेगा 80, 80 में से 20 जाएगा बचेगा 60, कितना होगा 60 मीटर। ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है यार ऋत्विक, वेरी गुड यार, वेरी गुड, मेरे से पहले आंसर निकाल दिया, ब्रिलियंट, ग्रेट। सो ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड, अगले 3 सेकेंड में यहां से यहां तक जाऊंगा। अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, क्वाइट गुड, काफी सारी चीजें इनसाइट देता है और हेल्प भी की समझने में, सो इट्स अ गुड वन, इट वाज अ गुड वन, ओके। दिस इज अ वेरी सिंपल वन, आई सपोज यू विल बी एबल टू डू इट, दिस योर होमवर्क। एक्स दिया हुआ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता करना है t = 2 पे, ये सवाल हमने कर ही लिए और ये जो है इस सवाल को कर लेते फटाफट। 2 cars A and B at rest at same point initially. If A starts with uniform velocity at 40 meter per second and B starts in the same direction with constant acceleration of 4 meter per second square, then B will catch A after how much time? सिंपल सा क्वेश्चन है, रिलेटिव से भी कर सकते हैं लेकिन हम बिना रिलेटिव के ही सॉल्व करेंगे इसको, रिलेटिव मोशन क्योंकि अभी हमने कर ही नहीं है। 2 कार है, एक कार A है और दूसरी कार B है। कार A इधर जा रही है, कार A की स्पीड से जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड से, और कार ए किससे जा रही है भाई, इसके पास एक्सेलरेशन है कितनी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब ऑब्वियसली इसके पास वेलोसिटी ज्यादा है और ये तो रेस्ट से चालू हो रही है, ये बेचारी तो कार भी तो रेस्ट से चालू हो रही है, तो इनिशियली तो पहले भागेगा 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 भागेगा, फिर थोड़ा धीमे होते जाएगा क्योंकि इसकी 40 से ज्यादा बढ़ेगी नहीं और इसकी हर एक सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की बढ़ोतरी होती जा रही है। तो 1 सेकंड बाद 4, फिर 8, फिर 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, t = 10 सेकेंड तक ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक, जब तक ये पहुंचा, ये तब तक यहां पहुंच चुका था। इसकी वेलोसिटी लेकिन तब भी कितनी थी, 40 ही थी, और इसकी वेलोसिटी अब कितनी हो गई, 40 हो गई। और अब अगले सेकंड में वो 44, 48, 52, 56, 60, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब वो दोनों भाई लोग यहाँ पे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा चीज ये है कि जब मिलेंगे जिस टाइम में, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 40 इंटू टी, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें यू टी तो है ही नहीं, यू की वैल्यू 0, सो हाफ ऑफ एक्सेलरेशन जो कि कितना है एक्सेलरेशन यार 4 इंटू टी स्क्वायर। एक टी तो 0 से मिल जाएगा क्योंकि एक तो जब वो स्टार्टिंग में ही थे तभी था, और दूसरे टी की वैल्यू कितनी आएगी, दूसरे टी की वैल्यू आएगी 20 सेकेंड, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस, इसको हम रिलेटिव मोशन से भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी एक्सेलरेशन दी रहती है तो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब पता है, तुम पता नहीं कैसे समझते हो, मैं तो ऐसा समझता हूं कि भाई 4 मीटर पर सेकेंड की बढ़ोतरी या घटौती होगी हर एक सेकेंड में। हर एक सेकेंड में गाड़ी के पास उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा, उसके ऑपोजिट में तो 4 मीटर पर सेकेंड से घट जाएगा। कैन यू शो बाय रिलेटिव सर? देखो रिलेटिव से बेसिकली क्या होगा कि तुम किसी एक फ्रेम में बैठ जाओ, किसी एक फ्रेम में बैठ जाओ, चलो गुड यू आस्क्ड। किसी एक फ्रेम में रिलेटिव का कॉन्सेप्ट ये है कि ये कार ए है और ये कार बी है, ठीक है। नाउ यू विल हैव टू चूज ऋत्विक, यू विल हैव टू चूज इन विच फ्रेम यू वांट टू सिट, ठीक है। तुम्हें एक फ्रेम चूज करना पड़ेगा। लेट्स से तुम कार बी में बैठ रहे हो या कार ए में बैठ रहे हो,
तुम्हें जो चूज सही लगे तुम उस फ्रेम को ही चूज कर सकते हो। लेट्स से मैं कार बी में बैठना चाहता हूं। कहां बैठना चाहता हूं मैं? कार बी में। नाउ whenever you use relative motion, one thing is very sure, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑन अर्थ, तुम अर्थ पे बैठे हो, डू यू एवर फील दैट यू आर इन मोशन? यू नेवर फील, ट्रस्ट मी, व्हेन यू वर किड तब भी तुम्हें फील नहीं होता था कि तुम मोशन में हो। तुम्हें क्या फील होता था? चंदा मामा और सूरज देवता भैया घूम रहे हैं। It's the sun which is revolving around us and it's the moon which is revolving around us. सेकंड केस से सही, मून तो रिवॉल्व करता है बट सन तो कतई नहीं करता। ओके, सो द मेन पॉइंट इज रिलेटिव मोशन में जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं अपने आप को डालूंगा या उसकी फ्रेम से मैं देखूंगा वो फ्रेम रेस्ट पे हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ इफ आई हैव चोजन कार बी एज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि मैं इसी में बैठा हूं, मैंने अपनी आंखें अपने आप को इसी में डाल दिया। अब जो कार ए का मोशन है मैं उसे एनालाइज करूंगा। कार ए को क्या करूंगा? एनालाइज करूंगा। तो कार ए के पास वेलोसिटी थी क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल थी। मेरी जो एक्सेलरेशन थी वो कहां चली जाएगी? वो अब कार बी के पास जाएगी, कार ए के पास जाएगी। मैं अगर आगे एक्सेलरेट कर रहा था तो कार बी को कहां? इधर एक्सेलरेशन मिलेगी, कितनी? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ठीक है, और तुम अब रेस्ट पे हो। देखो मैंने जब क्या किया, मैंने बेसिकली क्या किया, रिलेटिव मोशन का यूज किया। मैं इस फ्रेम में आके बैठ गया, इस फ्रेम में आके बैठ गया हूं, ये मेरा फ्रेम हो गया। तो मैं आ गया अब रेस्ट पे। मेरे पास जो एक्सेलरेशन थी अब वो कार ए के पास जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। सिंपल सा फंड है। अगर मैं इस पे फ्रेम में बैठता तो इसके पास जो 40 मीटर पर सेकंड है मेरे पे पीछे की तरफ होती। ठीक है, अब मैं कार बी में बैठा हूं, मेरे सामने स्थिति चल रही है। तो सोचो मेरे सामने स्थिति चल रही है, मैं यहां बैठा हूं, मेरे सामने कार ए है। कार ए के पास आगे की तरफ वेलोसिटी और पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है। तो कार ए कहां जाएगी? ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो जाएगी, लेकिन उसके पास एक एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है ना पीछे की तरफ। तो ये क्या होता जाएगा इसके साथ, इसके मोशन के साथ? इसकी जो 40 मीटर पर सेकंड है ये हर एक सेकंड में घटती जाएगी। जैसा मैंने एक्सेलरेशन का रोल प्ले बताया, एक्सेलरेशन क्या है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 4 मीटर पर सेकंड। और ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब इस 40 मीटर को, ये t इक्वल टू 0 का हिसाब है। अगले में t इक्वल टू 1 पे क्या होगा? ये 40 से 36 हो जाएगी। फिर अगले 2 पे ये 36 से क्या हो जाएगी? 32 हो जाएगी। ऐसी ये घटती चली जाएगी, चलती आएगी कहां तक भाई? t इक्वल टू 10 तक। क्योंकि t इक्वल टू 10 से ऐसे 4 कम करते फाइनली इसको v इक्वल टू 0 कर दिया होगा। तो ये कार ए मेरे मोशन से पता है मुझे कैसे देखेगी, कार बी से देख रहा हूं तो ऐसे जाएगी और वहां तक पहुंची और वहां पे रेस्ट हुआ और उसके बाद पलट के यहां से इधर आएगी। क्यों आएगी इधर? क्योंकि एक्सेलरेशन तो अभी भी पीछे ही लग रहा है। तो फिर यहां से 4, 8, 12, 16 बढ़ते 19वें सेकंड पे t इक्वल टू 19 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी 36 मीटर पर सेकंड और वापस t इक्वल टू 20 सेकंड पे वो इधर आ जाएगी और उसकी वेलोसिटी होगी इधर 40 मीटर पर सेकंड। तो मेरे जस्ट सामने आ जाएगी। समझ रहे हो? ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट रहेगा। मतलब रिलेटिव मोशन में आंख बंद करके सोचना, मेरे लिए कार ए ऐसे जाएगी, ऐसे बढ़ेगी और पलट के फिर वापस आएगी और इधर, और ये हो जाएगा इस समय उसकी 40 मीटर पर सेकंड इधर वेलोसिटी। तो अल्टीमेटली पूछ क्या रहा था कि मैं उसे कब कैच कर लूंगा। अब रिलेटिव मोशन में इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे कि कब ये कार चल के वापस मेरे सामने आ जाएगी, तभी तो कैच कर पाऊंगा। क्वेश्चन क्या था कि ये बताओ बी ए को कब कैच कर पाएगा। तो बी ए को कब कैच करेगा? जब ए वापस ऐसे पलट के इधर आ जाएगा, क्योंकि बी तो मूव ही नहीं हो रहा, बी तो रेस्ट पे, क्योंकि बी का फ्रेम तो मेरा है। तो ए ऐसे जाके वापस पलट के आ जाएगा। समझ में आया ऋत्विक? कुछ दिमाग में घुसा? I haven't started relative motion yet, but it's good you asked. I'll be talking about that in the next session or so. But समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear? Any doubt? Then the relative velocity will be Vb equals to 40 meter per second. Velocity of B with respect to A. ना yes, अगर तुम A की फ्रेम से देखोगे तो B की velocity Vb है 40 meter per second. चलो गुड नाइस, समझ में आ गया। तो यार अब हमने कैलकुलस के काफी क्वेश्चंस कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए। सो नाउ इज द टाइम टू से गुड बाय एंड आई होप ऑल दोज हु हैव मिस्ड द टुडेज लेक्चर वो बाद में देख लेंगे रिकॉर्डेड वर्जन में। काफी अच्छे इनसाइट्स थे यार, काफी इनपुट्स थे एंड प्लीज इसको देखना। इसके सारी की सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी आपको आगे, ना कि इस चैप्टर में बाकी आगे वाले चैप्टर्स में भी आपको एनालिसिस करने के लिए और कैलकुलस को कैसे हम यूज करते फिजिक्स में उसमें भी। सो आई विल साइन ऑफ विद दिस नोट। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। Thank you.